हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे डिलेज की इन फॉर द सीमोस स्ट्रक्चर्स। ओके, सो डिले इन सीमोस के लिए हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, तो आज हम बात करेंगे डिले। तो डिले इज द टाइम व्हेन द आउटपुट रीच द वीडीडी बाय 2। ओके, सो व्हाट इज द डिले? डिले इज द टाइम डिले is the time is the time when the output reaches the output reaches VDD by 2. VDD by 2. Okay, so VDD is the voltage across. Okay, so इस जो वो वोल्टेज का आधा होगा तो उसको डिले कहते हैं। ओके, अभी ये समझ में आ जाएगा आपको जब आप प्रोपोगेशन डिले टाइम, कॉस्ट कंटिमिनेशन डिले टाइम्स को पढ़ेंगे, राइज टाइम, फॉल टाइम और इस रेट को। ओके, सो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म को पढ़ते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट हुआ प्रोपोगेशन डिले टाइम। ओके, सो प्रोपोगेशन डिले टाइम को हम पढ़ते हैं, डेट इज टीपीडी। ओके, सो बेस में टीपीडी होता है। फिर हम देखते हैं कंटिमिनेशन डिले टाइम that is TCD. Okay, contamination, that is CD. Okay, so T is representing as this side. Okay, and contamination delay, that is short form, is noted in this side. Okay, so that is TCD, contamination delay time. Next is the rise time. Okay, that is denoted by TR, base में R. Okay, next is that fall time. Okay, so fall time is T and base में F. Okay, and next is edge time. Edge rate, sorry for that, that is not a time, that is rate. Edge rate, इसको डिनोट करते हैं TR. ओके, सिंपली तो हम इन टाइप्स की को पढ़ेंगे, जैसे कि राइज टाइम, फॉल टाइम, एज रेट, प्रोपोगेशन डिले टाइम, टीपीडी एंड टीसीडी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीपीडी की। ओके, तो लेट्स मूव ऑन द टीपीडी। तो हेडिंग को लिखते हैं हम प्रोपोगेशन डिले time. Okay, so that is denoted as a TP. Okay, so propagation delay time is that. तो इसको लिखते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी इसको समझते हैं। द मैक्सिमम टाइम फ्रॉम द इनपुट क्रॉसिंग, मैक्सिमम टाइम फ्रॉम the input crossing 50% to the output crossing, that is 50%. सो ये है रेशियो आउटपुट क्रॉसिंग एंड इनपुट क्रॉसिंग ऑफ द 50% का। ओके, सो मैक्सिमम टाइम फ्रॉम द इनपुट क्रॉसिंग 50% टू द आउटपुट क्रॉसिंग 50%, दैट इज प्रोपोगेशन डिले टाइम, दैट इज टीपीडी। ओके, नेक्स्ट इज कंटिमिनेशन डिले टाइम। सो राइट डाउन कंटिमिनेशन
contamination delay time. Okay, so that is denoted as the TCD. Okay, so contamination delay time is the minimum time from the input crossing 50%. So input crossing 50% to the output crossing 50%. That both are similar to that of the propagation delay time as well the contamination delay time, but difference is here that the maximum and minimum. Okay, so difference is here maximum and minimum. Okay, समझ में आ रहा होगा आपको. So यहीं पे डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं. ओके, सो नेक्स्ट इज दैट द राइज टाइम. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे राइज टाइम की. हेडिंग को लिखते हैं राइज टाइम. ओके, सो राइज टाइम इज दैट डिनोटेड एज द टी बेस में आर. ओके, सो टाइम फॉर द waveform to rise from 20% to 80%. Okay, of its steady state value. Steady state वैल्यू. हमारे पास दो तरीके की वैल्यू होती है, एक ट्रांजिएंट स्टेट वैल्यू, एक होती है स्टेडी स्टेट वैल्यू. ओके, तो उस स्टेडी स्टेट वैल्यू को ये बोल रहा है कि जब टाइम ऑफ द वेव फॉर्म टू राइज टू 20 to 80%, मीन्स ऑफ दैट जब आप ग्राफ देखेंगे, छोटा सा ग्राफ है. ओके, तो यहाँ पे 0 है, तो ये स्टेडी स्टेट वैल्यू कहलाती है, इनिशियल पॉइंट. ओके, सो स्टेडी स्टेट वैल्यू से जब ये 20 to 80% सपोज यहाँ पे आप ले लो, तो इस वैल्यू को जो यहाँ तक पहुंचने में इसको टाइम लगा है उसको कह रहे हैं राइज टाइम. ओके, सो नेक्स्ट इज दैट फॉल टाइम. तो नेक्स्ट इज दैट फॉल टाइम. तो फॉल टाइम को समझते हैं. सो फॉल टाइम इज डिनोटेड एज द टी एफ, बेस में एफ होता है. सो इट इज फॉर अ वेव फॉर्म to fall from 80 to 20% of its steady state value. ओके, तो ये भी सिमिलर ही है. यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे राइज हुआ है और यहाँ पे फॉल करा है. जब आपकी वेव फॉर्म फॉल करेगी नीचे की ओर, ओके, सो उसको कहते हैं फॉल टाइम. ओके, सो नेक्स्ट इज दैट एज टाइम. सो एज टाइम दैट इज डिनोट एज द TRF. ओके, सो ये होता है TR इज दैट राइज टाइम प्लस TF that is fall time and whole divided by the 2. समझ में आ रहा है, rise time and fall time that is rise time. ये क्या है हमारा fall time, तो उसको ऐड करा हमने fall time को rise time को और इसको डिवाइड करा है 2 से, तो वो हमारा हुआ S time. ओके, समझ में आ रहा है, तो ये होता है. ओके, तो rise time या fall time आर आल्सो समटाइम कॉल्ड एज द स्लोप और एज रेट. तो इसको एज रेट कहते हैं, किसको, राइज टाइम. यहाँ पे लिख देते हैं राइज या फॉल टाइम आल्सो कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको, स्लोप या इसको कहते हैं एज रेट.
इसको फॉल टाइम, सॉरी इसको एज रेट कहते हैं या इसको स्लॉप रेट भी कहते हैं. सो प्रोपोगेशन एंड कंटिन्यूएशन डिले टाइम आर आल्सो कॉल्ड एज द मिक्स टाइम एंड मिन टाइम रेस्पेक्टिवली. तो उसको मैक्सिमम टाइम और मिन टाइम के साथ भी कह सकते हैं कंटिन्यूएशन डिले को. ओके, सो कंटिन्यूएशन डिले एंड प्रोपोगेशन डिले इज द मैक्स टाइम एंड द मिन टाइम आल्सो. Okay, so mean time is the for the continuation delay time and max is the propagation delay time. Okay, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग.